हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वायुमंडल की संरचना। तो हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। इनका नाम क्या क्या है देखिए। सबसे पहले हमने क्या कहा, 5 परतों में, और क्या नाम है इनका? शोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। अब हम एक एक मंडल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है शोभमंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। मेन पॉइंट को हमने हाईलाइट कर दिया है कि इसी मंडल में मौजूद वायु में हम लोग सांस लेते हैं और मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी के अंदर होती हैं। इसलिए इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि मौसम में परिवर्तन किस में होता है? आपके शोभमंडल में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है समताप मंडल। समताप मंडल क्या है? जो शोभमंडल के, इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँ, 1 मिनट। हाँ, अब पढ़ते हैं। शोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। शोभमंडल के ऊपर का भाग क्या कहलाता है? समताप मंडल। इसकी लगभग 50 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। फिर यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। ये बात ध्यान दीजिए, मौसम संबंधी घटनाओं से और बादलों से मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। तो आप समझ गए हवाई जहाज़ कौन सी परत में उड़ता है? समताप मंडल में, ठीक है। अभी हम चित्र के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे। फिर आगे पढ़ते हैं। आगे इसमें दिया है समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें कौन सी परत होती है? ओजोन परत होती है। ओजोन गैस की परत होती है। किस में होती है? समताप मंडल में, ठीक है। यह परत सूर्य के आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन गैस की परत किस में होती है? समताप मंडल में। नेक्स्ट है मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें। अभी हम आपको चित्र भी समझाएंगे, पहले हम थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है? मध्य मंडल जो है वो वायुमंडल की तीसरी परत है। इसके बाद यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। तो अभी आप देख रहे हैं कि परत की ऊंचाई जो बढ़ती जा रही है। सबसे पहले हमने पढ़ा था शोभमंडल, फिर समताप मंडल और फिर मध्य मंडल। अभी हम आपको चित्र में भी दिखा सकते हैं। देखिए, शोभमंडल की दूरी सिर्फ इतनी है, ठीक है। अब अगर हम समताप मंडल देखते हैं, देखिए समताप मंडल की दूरी आपकी बढ़ गई है। शोभमंडल की दूरी सिर्फ इतनी थी, समताप मंडल की दूरी इतनी ज़्यादा है। और इसके आगे और बढ़ते हैं तो ये आपका जो मध्य मंडल है ये और बड़ा हो जाता है, तो ये इतना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ समताप मंडल में हम एक और बात समताप मंडल तो पढ़ चुके थे, हम बात कर रहे थे मध्य मंडल की। कि ये 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये तो बताया ही था, ठीक है। साथ ही अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इस मध्य मंडल की खास बात क्या है। पहली बात कि ये तीसरी परत है, यह वायुमंडल की तीसरी परत। दूसरी चीज़ 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली है। तीसरी चीज़ उल्कापिंड जो हैं वो इसी परत में आकर जल जाते हैं। ये 3 बातें हैं जो आपको मुख्य रूप से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। फिर है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जो आयन मंडल है वह इस परत का एक भाग है। 1 मिनट।
तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर अप करते हैं। हाँ, बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है और आयन मंडल इसी परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। जो बाह्य वायुमंडल है यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार किरणें, रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। तो इस परत का किसके लिए उपयोग होता है? रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। फिर क्या है? वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। परावर्तित को ध्यान दीजिए कि रेडियो तरंगों को क्या किया जाता है? परावर्तित किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? पृथ्वी पर। फिर आगे बढ़ते हैं। बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? बहिर्मंडल। ठीक, सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें, कैसी गैसें? हल्की, जैसे हीलियम व हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। क्लियर? ये तो हमने परतों के बारे में पढ़ा। अब देखिए आगे, अब आप आते हैं चित्र पर। यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल है, जिसमें ये आपको पहाड़ दिख रहे हैं, माउंट एवरेस्ट जो बना हुआ है। फिर क्षोभ मंडल की सीमा, इसके बाद आपका आता है ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत कौन से मंडल में आ रही है? समताप मंडल में, जिसमें कि आपका हवाई जहाज उड़ता है। ये चित्र भी आप ध्यान रखेंगे तो आपको सरलता हो। और देखिए क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो 10 किलोमीटर है। ठीक है, फिर आपका आता है समताप मंडल। समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो आपकी है 35 किलोमीटर लगभग। ठीक, फिर आता है आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद आपका है बाह्य वायुमंडल और फिर है बहिर्मंडल। ठीक, तो जो सबसे ऊपर का जो मंडल है बहिर्मंडल, ये सबसे कम इसकी ऊंचाई है, मतलब कि बहुत ही पतली परत है। फिर बाह्य वायुमंडल इससे थोड़ा ज़्यादा है। जो सबसे ज़्यादा है वो आपके बीच के मंडल हैं, आपका समताप मंडल और आपका मध्य मंडल। इनकी ऊंचाई काफ़ी अच्छी है। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग इसको याद रखने के लिए ट्रिक की। हाँ तो बच्चों देखिए, ट्रिक है हमारी, छोड़ सबको मैं आया बाहर। यहाँ पे छोड़ से मतलब है क्षोभ मंडल, सबको से मतलब है समताप मंडल, मैं से मतलब है मध्य मंडल, फिर आपका आता है आया से मतलब है आयन मंडल, और फिर है आपका बाहर से बाह्य मंडल, और बहिर्मंडल को आप याद कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।